हेलो एवरीवन। एआईटी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसको आपका महाभारत टाइम पीरियड भी बोला जाता है। कश्मीर का महाभारत टाइम पीरियड, यानी कि कलहन पंडित अपनी कहानी जो है आपके जस्ट बिफोर महाभारत टाइम पीरियड से स्टार्ट करते हैं। उस वक्त अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं जबकि युधिष्ठिर को जो है वो आपका तख्त पे बिठाया जा रहा था। युधिष्ठिर यानी कि पांडवों का बड़ा भाई, ठीक है। कौरव और पांडव के बीच में जंग हुई थी और पांडवों का जो बड़ा भाई था जिसका नाम युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर जब तख्त पे बैठ रहा था 653 यानी कि 653 काली ईरा के अंदर, जब वो आपका तख्त पे बैठ रहा था, तब से जो है आपकी ये कहानी जो है राजतरंगिणी के अंदर जो है स्टार्ट करी है। मेंशन मिलती है कि उस वक्त गोनंद फर्स्ट जो है कश्मीर के अंदर रूल कर रहे थे। अब ये वाला जो हिस्सा है आपका अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जो आपका हिस्सा डिक्लेयर किया गया है बिफोर कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी शुरू होने से पहले जिसकी फाउंडेशन जो है दुर्लभ वर्धन ने रखी थी, उसका स्टार्ट होने से पहले जो आपका हिस्ट्री का पार्ट कश्मीर का माना जाता है, उसको बड़ा ही डिस्प्यूटेड अंदाज में देखा जाता है हिस्टोरियंस की नज़र में। अब आपके दिमाग में जो है बड़ा रेलिवेंट सा सवाल आ रहा होगा कि सर, अगर ये आपका डिस्प्यूटेड पार्ट है तो हमको इस डिस्प्यूटेड पार्ट को क्यों ही डिस्कस करना है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं, और जेकेएसएसबी के बारे में आप खूब वाकिफ़ हैं। जेकेएसएसबी एक ऐसी बॉडी कि जिससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, जो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो जब हम प्रीवियस ईयर पेपर का जो एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमको इस पार्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है, बड़ा जो है सिंपल सा आंसर है, बड़ा ज़रूरी बन जाता है कि इस पार्ट को जो है हम इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देख लें। अब जो आपकी राजतरंगिणी के अंदर जो कहानी स्टार्ट करी गई है, मैंने पहले बताया युधिष्ठिर आपका उस वक्त जो है आपका तख्त पे बैठ रहा था 653 काली ईरा के अंदर, पांडवों का बड़ा भाई। तो वहाँ से आपकी कहानी को स्टार्ट किया गया है कि उस वक्त गोनंद फर्स्ट जो है आपका रूल कर रहा था कश्मीर के अंदर, यानी कि गोनंदिया डायनेस्टी। अब ये अर्ली पार्ट ऑफ हिस्ट्री के अंदर आपका गोनंदिया रूल, मौर्यन रूल, कुशन रूल, देन उसके बाद हंस रूल जो है, ये चार रूल मेनली हमको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आपका हुंस के बाद जो है गोनंदिया दोबारा से जो है वो रिस्टोर हो जाती है, ऐसा बताया जाता है बाय राजतरंगिणी जो कलहन पंडित ने लिखी है। देन उसके बाद कारकोटा डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और मौर्यन रूल के बारे में भी जो है बड़ा ही डिस्प्यूट जो है आपका देखने को मिलता है हमको हिस्टोरियंस के बीच में। यानी कि मौर्यंस रूलर यानी कि अशोक को जो है 48th नंबर का किंग भी डिक्लेयर किया गया है बाय हिस्टोरियंस के। ये गोनंदिया 48th किंग है, ठीक है। काफ़ी सारे इसको जो है मौर्यंस के साथ जो है मेंशन ही नहीं करते कि ये मौर्यन रूलर ही नहीं है। तो हमको उसके बीच में नहीं पढ़ना है, हमको इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है, दैट्स इट। फिर उसके बाद आपको पता है कि इस टाइम पीरियड में आपका बुद्धिज़्म जो है वो कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया गया। इस टाइम फ्रेम के अंदर भी बुद्धिज़्म का जो है प्रचार प्रसार किया गया। हुन्स रूल के टाइम पे जो है आपका बुद्धिज़्म का प्रचार तो नहीं किया गया। आपका एक महिर कुल एक राजा है जिसका मेंशन मिलता है, देन उसने बड़ी तबाही जो है कश्मीर के अंदर बुद्धिज़्म का जो है डिस्ट्रक्शन किया इसने, ठीक है। जितने भी स्तूपास वगैरह थे उसको तोड़ा वोड़ा। तो इसका ये जो रूलर आपका जो बताया जाता है महिर कुल राजतरंगिणी के अंदर जिसका मेंशन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा जो है क्रूर राजा था, बहुत पावरफुल था। देन उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हमको जानना है, दैट्स इट। बाकी इतना हमको इसके बीच में घुसना नहीं है। अब जो आपका राजतरंगिणी जहाँ से स्टार्ट करती है तो वो क्या बोलती है कि आपका गोनंद फर्स्ट जो है ये पहला बादशाह हुआ है आपका कश्मीर का। अब आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये वाली चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है कि भाई बताओ पहला राजा जो राजतरंगिणी ने मेंशन किया है वो कौन है, उसका नाम क्या है। उसका नाम है गोनंद फर्स्ट। अब ये जो आपका गोनंद फर्स्ट है तो इसको सक्सीड किया दामोदर ने। दामोदर के बाद दामोदर की वाइफ यशोवती ने। यशोवती के बाद दामोदर और यशोवती के बेटे गोनंद सेकंड ने। और गोनंद सेकंड के बाद लगभग 35 गोनंद रूलर्स जो हैं उन्होंने रूल किया कश्मीर को। अब इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि आपके जो एक नाम था, जिसका नाम था, एक आदमी था जिसका नाम था जसरंत, ठीक है। जसरंत जसरंत जो था आपका गोनंद का जो है वो दोस्त था, फ्रेंड था। जसरंत की लड़ाई हो जाती है लॉर्ड कृष्णा के साथ।
लॉर्ड कृष्णा के साथ लड़ाई होती है जसवंत की, और गोनंद जो है वो आपका जसवंत का साथ देता है। तो लॉर्ड कृष्णा के साथ जब लड़ाई होती है तो लॉर्ड कृष्णा इसका टेंटवा जो है वो दबा देते हैं, जसवंत हो गया, इस दुनिया से चला गया। अब लॉर्ड कृष्णा का एक भाई है जिसका नाम है बलराम। बलराम को गुस्सा आया, बलराम ने जो है अपने भाई का बदला लिया गोनंद से, ठीक है। और बलराम ने गोनंद का क्या कर दिया, टेंटवा दबा दिया। अब गोनंद का जो बेटा था दमोदर, तो दमोदर को गुस्सा आया। दमोदर ने लड़ाई करी किसके खिलाफ, लॉर्ड कृष्णा के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या हुआ, इनके बाप की मृत्यु हुई। तो लॉर्ड कृष्णा ने दमोदर का भी टेंटवा दबा दिया। फिर लॉर्ड कृष्णा ने आपका यशोवती यानी कि दमोदर की वाइफ को जो है कश्मीर का रूलर बनाया, जिसने 15 साल रूल किया। और यशोवती का मेंशन मिलता है आपका राजरंगनी के अंदर, एंड खास करके नीलमत पुराण के अंदर। नीलमत पुराण के अंदर मेंशन मिलता है कि ये यशोवती क्या थी, ये गॉडेस थी, ठीक है, गॉडेस थी, मतलब देवी थी ये, ठीक है। तो यशोवती के बाद फिर उसके बाद आपका दमोदर और यशोवती का जो बेटा, यानी कि जस्ट आपके दमोदर की डेथ के बाद यशोवती के घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम गोनंद सेकंड रखा जाता है। तो गोनंद सेकंड जो है वो रूल करता है कश्मीर को। उसके बाद 35 और रूलर जो हैं वो रूल करते हैं। तो मेनली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, पहला रूलर गोनंद फर्स्ट को जो है वो माना गया, उसको सक्सीड किया दमोदर ने। देन उसके बाद यशोवती, उसकी वाइफ दमोदर की, उसके बाद गोनंद, और 35 रूलर का मेंशन मिलता है। इतना ही आपको जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर उसके बाद मौर्यन रूल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डिस्प्यूटेड, ठीक है। काफ़ी सारे हिस्टोरियन इसको गोनंदिया रूलर बोलते हैं, काफ़ी सारे इसको जो है मौर्यन के साथ डिक्लेयर करते हैं कि मौर्यन रूलर हैं ये। अब अशोका जो है, अशोका द ग्रेट, अगर हम इसको मौर्यन रूलर में जो है उस हिसाब से बात करें, हम उसी हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि आपका राजरंगनी के अंदर इसको मौर्यन रूलर के साथ जो है वो मेंशन किया गया है। अब अशोका जो थे, आपको पता है कि अशोका द ग्रेट आपका कलिंग वार जो है वो लड़ चुके थे। देन उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनका माइंड जो है एकदम से, दिल जो है वो एकदम बहक गया, ठीक है, चेंज हो गया, ठीक है। और वो जो थे आपके बुद्धिज़्म की तरफ जो है चले गए। और बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी क्या है, बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी है नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफ़ी, ठीक है, नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफ़ी। तो अशोका ने हथियार विथियार छोड़ दिए और फिर कश्मीर के अंदर प्रचार प्रसार किया किसका, बुद्धिज़्म का। और सेम जस्ट लाइक दैट आपके आगे जो इनके डिसेंडेंट आए जिन्होंने इनको सक्सीड किया, यानी कि जालोक, तो जालोक ने बुद्धिज़्म का प्रचार नहीं किया बल्कि शैविज़्म का प्रचार किया। ये इतना इंटरेस्टेड नहीं था बुद्धिज़्म को लेकर के, और बुद्धिज़्म के खिलाफ कोई इतना इसने षड्यंत्र नहीं किया, यानी कि ऐसा नहीं कि स्तूपास जो हैं वो आपके मोनेस्ट्रीज जो हैं उनको गिरा दिया, बल्कि इंटरेस्टेड नहीं था। और साथ में इसने क्या किया, आपका शैविज़्म को जो है वो प्रमोट किया। ये शिव का भक्त था। सेम उसके बाद आपका दमोदर सेकंड, ये भी शिव का भक्त था, और इसने भी शिव को जो है वो आपके शैविज़्म को जो है कश्मीर के अंदर प्रमोट किया। अब अशोका का कुछ कंट्रीब्यूशन आपको जो याद रखना है, मैंने पहले जैसे आपको बताया, बुद्धा के जो है वो फॉलोअर माने जाते हैं आपके कौन, अशोक। और कलहन भी जो है अपनी राजरंगनी के अंदर इसी चीज़ का जो है वो जिक्र करते हैं। और आपका जो है वो दुख और सुख, दुख और आपका ये जो आपके क्या नाम है, जो आपके गुनाह किए हुए हैं, इसके साथ रिलेट करते हैं अशोक अपने आप को, क्योंकि उन्होंने कलिंग वार लड़ी थी। तो जिससे वो उस वार को जो है वो एक पाप के तौर पे जो है अपने आप पे लेते हैं। तो जिसके रिगार्डिंग जो है वो दुखों की ज़िंदगी जो है वो बसर करना चाहते हैं, ताकि जो है वो बुद्धिज़्म के प्रति जो है एक ज़बरदस्त आदमी और एक इनलाइटेंड आदमी जो है वो बन पाएँ। इसीलिए जो है आपका तिब्बत के इलाके में, कश्मीर के इलाके में, देन ये पूरा इलाके के अंदर जो है अशोक जो है स्तूपास वगैरह जो है उनकी स्तूपास जो है उनकी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, गंधार के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, और पूरा बुद्धिज़्म का जो है प्रचार और प्रसार किया जाता है। अब जब अशोक का टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू राजरंगनी बताया जाता है, तो बोला जाता है कि कश्मीर के अंदर उस वक्त सिर्फ बुद्धिज़्म ही नहीं, बल्कि बुद्धिज़्म के साथ साथ शैविज़्म भी जो है अपनी परवान चढ़ रहा था, ठीक है। शैविज़्म जो है, यानी कि शैविज़्म कौन सा रिलीजन होता है, आपके हिंदू रिलीजन के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो पंथ हैं, जैसे शैविज़्म है, वैष्णविज़्म है, श्रुतिइज़्म है, शक्तिइज़्म है ना। तो ये सारे पंथ हैं। अब शैविज़्म सिंपल मैं बता देता हूँ आपको, शैविज़्म जिसके अंदर सेंट्रल फिगर लॉर्ड शिव को माना जाता है। किसको, लॉर्ड शिव को जो है वो सेंट्रल फिगर माना जाता है।
वैष्णविज्म होगा तो सेंट्रल फिगर लॉर्ड विष्णु को माना जाएगा। शक्तिइज्म होगा तो सेंट्रल फिगर आपका माता दुर्गा को माना जाएगा। सो सेंट्रल फिगर किसको मान रहे हैं, तो बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी जितने भी आगे संत आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं जिनकी पूजा करी जा रही है, वो उसके अवतार माने जाते हैं। वो क्या माने जाते हैं, अवतार। और कश्मीर के अंदर जो है शैविज्म जो है लिखा गया, ठीक है। कश्मीरी शैविज्म जो है, इसकी जो है एक पूरी रचना ही जो है वो कश्मीर के अंदर हुई है। तो बुद्धिज़्म और शैविज्म दोनों ही अशोक टाइम पीरियड के अंदर जो है वहाँ पे परवान चढ़ रहे थे। इसीलिए अशोक ने जो है लोगों का दिल जीतने के लिए कश्मीर के अंदर जो है आपका शिव टेम्पल की जो है वो जो है कंस्ट्रक्शन करवाई। विजेश्वरा टेम्पल आपका आजकल जिसको जो बोला जाता है बिज बिहारा, अनंतनाग के अंदर जो है हमको देखने को मिलता है, इसके र्यून्स देखने को मिलते हैं। विजेश्वरा टेम्पल जो है इसको बिल्ड करवाया गया बाय द अशोक, ठीक है। विजेश्वरा के अंदर शिव टेम्पल जो है आपके बिज बिहारा यानी कि अनंतनाग के अंदर जो इलाका है वहाँ पे 2 शिव टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट करवाए किसने, अशोक ने। आपको याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये वाली याद रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि एक आदमी था जिसका नाम था मदयंतिका। क्या नाम था, मैं कलर भी जो है दूसरा ले लेता हूँ, मदयंतिका। तो मदयंतिका को कश्मीर के अंदर भेजा लगभग 500 मोंक के साथ कि भाई जाओ और बुद्धिज़्म को प्रमोट करो कश्मीर के अंदर भी और गंधार यानी कि अफगानिस्तान के अंदर भी, ठीक है। आपका कश्मीर के अंदर भी और अफगानिस्तान के इलाके के अंदर भी बुद्धिज़्म को क्या करो, प्रमोट करो। सो हु प्रमोटेड बुद्धिज़्म इन कश्मीर, आपका मदयंतिका। और मदयंतिका को डिप्यूट किसने किया था, अशोक ने डिप्यूट किया था, ठीक है। और ये 500 फॉलोअर यानी कि 500 मोंक के साथ कश्मीर और गंधार के इलाकों के अंदर जो है वो चले जाते हैं और बुद्धिज़्म का प्रोपगेशन जो है बड़े लेवल पे करते हैं। कुछ बुद्धिस्ट राइटर जिनके अंदर तारानाथ भी शामिल हैं, और तारानाथ बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं, बुद्धिस्ट जो है स्कॉलर माने जाते हैं। इनका ये मानना है कि सैफरन कल्टीवेशन जो है कश्मीर के अंदर मदयंतिका ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, मदयंतिका ने, जिन्होंने कश्मीर के अंदर बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया था। और इन्होंने सैफरन की कल्टीवेशन को भी जो है कश्मीर के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया। अशोका ने जो है प्री हिस्टोरिक सिटी जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट भी करी, उसकी जो है फाउंडेशन भी रखी, जिस सिटी का नाम था श्रीनगरी। क्या नाम था, श्रीनगरी। आजकल आपको पता है श्रीनगर बोला जाता है, ठीक है। 250 BC के अंदर, ठीक है। उसके र्यून्स हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कैन स्टिल बी सीन एट पंदरीथन, ठीक है। तो ये भाई साहब बड़ी बार JKSSB के द्वारा क्वेश्चन करा गया है, सो याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोका ने प्री हिस्टोरिक सिटी बनाई श्रीनगरी, श्रीनगर 250 BC के अंदर। डेटें जो है आपके एंशंट की इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं आपको याद रखनी, ठीक है। आपको जो है वो आपको फैक्ट याद रखना पड़ता है, बस सिंपल। तो जिसके र्यून्स हमको पंदरीथन के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। 5 किलोमीटर जो है वो श्रीनगर से दूर है, ऑन द बारामूला श्रीनगर हाईवे, यहाँ पे जो है इसके र्यून्स हमको देखने को मिलते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि काफ़ी सारे हिस्टोरियन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 48th किंग मेंशन करते हैं गोनंदिया डायनेस्टी को। गोनंदिया डायनेस्टी का किसको, अशोक को। डिस्प्यूट है, ठीक है। मैन आपको ये फैक्ट याद रखना है, डिस्प्यूट के अंदर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अशोक को जो है आपका सक्सीड किसने किया, जालोक ने, ठीक है। जालोक उसका बेटा था, पेंशन मिलता है कि भाई उसका बेटा था नहीं था हमको नहीं पता। तो जालोक जो है उसका बेटा था, उसने उसको जो है सक्सीड किया। इंटरेस्टेड नहीं था बुद्धिज़्म को लेकर के इतना, ठीक है। और बुद्धिज़्म से नफरत भी नहीं थी, इंटरेस्टेड नहीं था, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये भक्त था शिव का, तो इट मीन्स इसने शैविज्म को जो है परवान चढ़ाया कश्मीर के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हु क्लियर्ड द लैंड ऑफ मलेच्छास। तो हु क्लियर्ड द लैंड ऑफ मलेच्छास, तो जालोक जो है उसने मलेच्छास को जो है यहाँ से भगाया। मलेच्छास कौन, फॉरनर, ठीक है। इंडो ग्रीक पैर्थियंस, ठीक है। ये जो लोग आकर के बस गए थे कश्मीर के अंदर, इनको जो है आपके जालूका ने उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। और इनको जो है संस्कृत टर्म के अंदर जो फॉरनर्स हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, उनको मलेच्छास नाम से पुकारा गया है। और यही संस्कृत टेक्स्ट के अंदर आपके जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ करी गई है, मलेच्छास। मलेच्छास यानी बाहरी लोग, ठीक है, बाहर जंगलों में रहने वाले अनटचेबल लोग, ठीक है। तो इनको उखाड़ के बाहर फेंका किसने, जालोक ने। आफ्टर अ रेन ऑफ लगभग 60 साल रूल करने के बाद फिर दमोदरा सेकंड जो है इसको आपका सक्सीड कर लेता है,
ठीक है। दमोदरा सेकंड, इनको इसको जो है डिसेंडेंट माना जाता है अशोक का। ये भी जो है मतलब लॉर्ड शिव के फॉलोअर है। ठीक है, शैविज़्म का जो है उसका प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, इतना ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड नहीं होता है उसको लेकर के, बुद्धिज़्म को। सिटी जो है वो फाउंड करता है इन द वैसिनिटी ऑफ श्रीनगर, स्टिल नोन बाय हिज नेम, आज भी जो है उसके नाम से जानी जाती है। प्रेजेंटली अभी जो आप जहाँ पे इसने अपनी सिटी को जो है एस्टेब्लिश करा था, तो अभी वो जो है श्रीनगर एरोड्रोम यानी कि एयरवेज का जो है वो हिस्सा है जहाँ पे इसने अपनी सिटी को एस्टेब्लिश करा था। सिंपल बात आपको याद रखनी है। उसके बाद कुशन रूल एस्टेब्लिश होता है। कुशन रूल के अंदर कौन कौन रूल करता है? कनिष्का है, हुस्का है, जुस्का है। और आपके कलहन पंडित इन रूलर्स को बोलते हैं त्रुस्का रूलर्स, त्रुस्का किंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। क्या बोलते हैं? त्रुस्का किंग। कृष्णा, हुस्का एंड जुस्का, यानी कि कुजला कडफिसिस। ठीक है, आपके जो क्या नाम है, एक इंस्क्रिप्शन है जो आपको मिलते हैं हमको, जिनका नाम है रब तक इंस्क्रिप्शन, रब तक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन, उनके अंदर हमको मेंशन मिलता है कि कुजला कडफिसिस जो है, कुजला कैडफिसिस जो है, कैडफिसिस जो है, इसने आपका कुशन रूल को जो है वो एस्टैब्लिश किया था इंडिया के अंदर। देन कुजला के बाद विम्मा कैडफिसिस, और विम्मा का बेटा जो था वो कनिष्का था। ठीक है, तो कनिष्का, कनिष्का के बाद हुस्का, हुस्का के बाद जुस्का कश्मीर के अंदर। तो आपका राजतरंगी के अंदर इनको त्रुस्का रूलर जो है वो बोला गया है। अब कनिष्का, कनिष्का विम्मा कैडफिसिस का, जैसे मैंने पहले बताया, उसका बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कनिष्का ने आपके सिल्क रूट को जो है वो कश्मीर के साथ जो है वो लिंक किया, और उस वक्त आपका सिल्क रूट जो है इसको हाईवे डिक्लेयर किया गया है। हाईवे मतलब मेन रूट माना गया है आपका ट्रेड का। तो हु लिंक्ड सिल्क रूट विद कश्मीर? तो कनिष्का ने जो है आपका सिल्क रूट को जो है वो कश्मीर के साथ लिंक किया है। सेम आपका जो है वो अशोक की तरह बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया इसने। ठीक है, क्योंकि कनिष्का जो है ये बुद्धिज़्म का मानने वाला था। ठीक है, बुद्धिज़्म के जो है आपके क्या बोलते हैं, बुद्धिज़्म की तरफ जो है इसका रुझान था, टर्न आउट हो गया था बुद्धिज़्म की तरफ। तो इसने बुद्धिज़्म को अफगानिस्तान और टर्की के अंदर जो है काफ़ी फैलाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई इसके टाइम पीरियड में कश्मीर के अंदर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जो कुंडल वन इलाके के अंदर होती है, जो आजकल का हारवान जो है इलाका है, शालीमार गार्डन के नज़दीक ये इलाका मिलता है, लगभग 72 CE के अंदर, यानी कि 72 AD के अंदर। ठीक है, 72 कामन ईरा के अंदर जो है हमको ये देखने को मिलता है, जिसको प्रिजाइड किया था वासुमित्रा ने। जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? वासुमित्रा थे। एंड डिप्यूटेड बाय, और डिप्यूटेड बाय किसने डिप्यूट किया था? अश्वाघोष। किसने डिप्यूट किया था? अश्वाघोष ने। ठीक है, डिवाइडेड, इस काउंसिल का मतलब क्या था? इस काउंसिल के बाद बुद्धिज्म दो सेक्ट के अंदर डिवाइड हो गया, हीनायान एंड महायान। ठीक है, हीनायान वाले वो लोग जो आपके बुद्धा को, लॉर्ड बुद्धा को भगवान नहीं मानते। ठीक है, उनकी एज अ भगवान पूजा नहीं करते, उनकी एज अ इंसान जो है उनको एक ग्रेट जो है मैन बोला गया है। हीनायान वाले ग्रेट मैन समझते हैं, और ये मानते हैं कि जिस तरीके से लॉर्ड बुद्धा ने जो है आपकी तपस्या करी, इनलाइटनमेंट ली, उसी रास्ते पे चल के उनकी टीचिंग्स को फॉलो करके हम भी उस जो है रास्ते को जो है पा सकते हैं। महायान वाले जो है वो कहते हैं हम कमज़ोर हैं, हम इतना नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा तपस्या हमारे बस की बात नहीं है। तो वो बुद्धा को जो है वो उनकी पूजा करने लग जाते हैं, देन उसको उनको जो है भगवान मानते हैं। तो सिंपल सा डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। और कनिष्का ने जो है आपका एक टाउन की जो है एस्टेब्लिशमेंट करी। ठीक है, कनिष्कपुरा जिसको बोला जाता है, आजकल उसको कैनिसपुर बोलते हैं। ठीक है, बारामूला के नज़दीक जो है ये इलाका आपको मेंशन मिल जाएगा। सॉरी, बारामूला के जो है बारामूला के नज़दीक जो है ये इलाका आपको मिल जाएगा, आप जाएं। ठीक है, मज़े करें। ठीक है, तो इसने क्या किया, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, तो इसको देख लेंगे। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन रूल्स के अंदर दो और
बंदे आते हैं, हुस्का एंड जुस्का, इतने ज़्यादा इनके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। तो एक टाउन है हुस्कापुरा, ठीक है, उशकूर, ठीक है, बारामूला के नज़दीक आपको ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टाउन की फाउंडेशन जो है हुस्का ने करी, और जुस्का जुस्का ने जुस्कापुरा की फाउंडेशन जो है वो रखी, ये भी बारामूला के नज़दीक। दैट्स इट। और इतना ज़्यादा इलाका जो है आपको याद नहीं रखना। अब क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको याद रखना है कि कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है वो डिस्कवर हुई हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। वो जो इनकी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि कश्मीर के अंदर इनका वर्चस्व जो है वो कितना बड़ा फैला हुआ था कुशन रूलर का। हारवान जो है ये साइट हमको मिलती है श्रीनगर के अंदर, कनिष्कपुरा बारामूला के अंदर, सिमैथन अनंतनाग के अंदर, अम्बारन जम्मू के अंदर। तो सेम आपको इन फैक्ट को क्या कर लेना है, रट लेना है। ये साइट हमको जो है आपकी मिलती है, तो इन साइट को आपको रट लेना। आर्कियोलॉजिकल साइट वेयर कुशन लीव्स, यहाँ पे रहा करते थे, हारवान में, कनिष्कपुरा में, सिमैथन में, इन अनंतनाग में है, अम्बारन। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ रिलेट करके पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट कुशंस के रिगार्डिंग। तो कुशंस ने जो कल्टीवेशन स्टार्ट करी थी, ये जो साइट्स आपको मैंने ऊपर गिनाई हैं, तो हमको जो आपका देखने को मिलता है कि ये लोग वीट, बार्ले, राइस की जो है वो कल्टीवेशन किया करते थे। क्राफ्ट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट था इस टाइम पीरियड में। तो टेराकोटा का जो है वो क्राफ्ट बनाया जाता था, यानी कि ब्रंट क्ले के साथ जो है मिट्टी को जो है पका करके जो है आपके चीज़ों को जो है वो तैयार किया जाता था। टाइल्स तैयार किए जाते थे, स्मॉल फिगराइंस यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके के जो आपके वो हार वार होते हैं उनको बनाया जाता था। बैट्स आपकी वो छोटी छोटी मालाएं मालाएं जो हैं वो बनाई जाती थी, सील्स बनाई जाती थी। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी हमको आपके जो है इन साइट से जो है डिस्कवर हुई हैं, इन साइट से हमको मिली हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि कुशन रूलर्स जो थे वो कितने ज़्यादा ख़तरनाक थे अपने टाइम पीरियड के अंदर। और उसके बाद गोल्ड के काइन हमको मिलते हैं, सिल्वर के काइन मिलते हैं, कॉपर के काइन मिलते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हिस्सों से जो है हमको देखने को मिलते हैं जो क्वेश्चन टाइम पीरियड के अंदर हुआ करते थे। और गोल्ड के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि कश्मीर के अंदर गोल्ड काइन किस टाइम पीरियड के हमको मिलते हैं, तो क्वेश्चन टाइम पीरियड के हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुशंस वर इंस्ट्रूमेंटल टू स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन सेंट्रल एशिया एंड चाइना, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया टर्की के अंदर, आपका चाइना के अंदर, सब जगहों पे जो है इन्होंने महायान का जो है एकदम महायान को इन्होंने जो है डेवलप कर दिया था। और गंधर स्कूल ऑफ आर्ट, इसकी पूरी जो है एस्टेब्लिशमेंट कर दी थी इन्होंने, और पूरे तरीके से जो है प्रचार प्रसार जो है पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर और चाइना के अंदर, तिब्बत के इलाके के अंदर पूरा जो है इन्होंने जो है बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि कुशंस रूलर ने कंट्रोल किया था फेमस सिल्क रूट को, जो उस वक्त का हाईवे माना जाता था, ट्रांसपोर्ट सिल्क फ्रॉम चाइना टू रोम, ठीक है। रोम के इलाके के अंदर भेजे जाते थे सामान एंड अदर कंट्रीज। तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ा कंट्रोल था वो किसका था, कुशंस रूलर का था। उसके बाद हुन्स रूल, ठीक है। हुन्स रूल का बताया जाता है कि एक आदमी है जिसका नाम है तुरोमन। कहानी सुनो तो समझ मतलब याद रहेगा आपको। तुरोमन ने अटैक किया गुप्ताज रूलर के ऊपर, जो आपके इंडिया में जो है वह एस्टैब्लिश थे। और गुप्ताज ने इसको जो है भगा दिया, है चल निकल यहाँ से, ठीक है। तो इसको निकाल दिया, पतली गली से निकल, तो ये पतली गली से निकल गया। फिर बाद में इसने दोबारा से अटैक किया और ये बंदा कामयाब हो गया। तो जिसके बाद इसने पंजाब, राजस्थान, राजपूताना, मालवा, ये इलाके जो है वो कैप्चर कर लिए। और बाद में इसने जो है आगे चल करके कश्मीर और कश्मीरी दुआब इलाका जो है आपका कश्मीर का जो इलाका है आपका, वैली का इलाका जो है, इसको भी जो है अपने अंडर कर लिया। लगभग थोड़े ही टाइम पीरियड के लिए 510 सी कॉमन ईरा के अंडर आता है, और 511 सी के अंदर, यानी कि इसके इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है इसका रूल रहता है। तो इसका एक बेटा था जिसका नाम था महिरकुल, उसने इसको सक्सीड किया। अब आपको पता है कि गुप्ता के साथ इसका जो है झगड़ा हुआ था, तो गुप्ताज ने महिरकुल को जो है उठा करके पीटा। महिरकुल जो है अपनी जान बचाते हुए भागा, कहाँ पे, कश्मीर के अंदर भागा। कश्मीर के अंदर भागा तो कश्मीर के प्रिंस ने उस वक्त इसको जो है वो पनाह दी, और इसको जो है
रहने के लिए जगह भी दी, इज्जत की इसकी। और इसने क्या किया, इज्जत का बदला बड़े ही इज्जत के साथ इसने दिया। तो इसने क्या किया, कश्मीर के प्रिंस को ही जो है रिप्लेस कर दिया और खुद वहाँ का राजा बन गया। तो माहिर कुल जो है वो एस्टेब्लिश होता है कश्मीर के अंदर तोरोमन का बेटा। ठीक है, सेकंड एंड लास्ट। ठीक है, पहला तोरोमन, तोरोमन ने जो है कश्मीर को कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है आपका क्या है वो कैप्चर कर लिया था। तो माहिर कुल जो है ये सेकंड एंड लास्ट जो है वो रूलर माना जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का और इंडियन सब कंटिनेंट का। राजरंगनी रेफर टू महिरकुल एज अ पावरफुल किंग हु रूल्ड गंधार एंड कश्मीर। तो राजरंगनी बोलती है बड़ा ही करीबुल रूलर था ये, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके का जो है बंदा था ये। ठीक है, त्रि 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 त्रिअर्तन पता नहीं इसका जो है आपका टाइटल दिया गया है, मतलब कि इसने आपके लगभग 3 करोड़ लोगों को जो है इसने मार दिया था। राजरंगनी के अंदर मेंशन मिलता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हिस्टोरियन इसको इंडियन नीरो बोलते हैं। सो ही हु इज़ नीरो, नीरो आपका एक रोम के अंदर एक बादशाह हुआ है जिसने अपनी बीवी को मार दिया, जिसने अपने भाइयों को मार दिया, क्रिश्चियन जो आपके पादरी वादरी थे उनको मार दिया। बड़ा ही करीबुल बंदा था वो, मतलब एकदम अपने एटीट्यूड में रहने वाला, एक अपना खुद का एक पैलेस बना करके देन अपने ही मतलब मौज मस्ती में। ठीक है, साइको था थोड़ा सा। तो आपका वही साइको महिरकुल को जो है वो बोला गया है बाय द इंडियन हिस्टोरियन। ह्यून सैंग जो हैं वो इसके बारे में जो है मेंशन करते हैं अपनी वर्क के अंदर कि ये एक बादशाह हुआ करता था महिरकुल, जिसकी कैपिटल थी साकला, साकला यानी कि आजकल का सियालकोट पाकिस्तान। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग आपका अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जिसको हमने देखा। तो यही आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है याद रखनी है अर्ली हिस्ट्री के रिगार्डिंग। देन उसके बाद जो है हम कारकोटा डायनेस्टी से अपना सफ़र जारी करेंगे। तो फिर आगे कारकोटा, देन उसके बाद आगे चलते चलते आपका फिर जम्मू का पार्ट जो है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। देन फाइनली फिर हम डोगरा रूल डिस्कस करके देन अपने इस पार्ट को जो है वो ख़त्म कर देंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप जो है आप सभी को खुदा हाफिज़ एंड रब राख।